हमने देखा है कि जिस दरबार में हम लोग आते हैं, इससे दिव्य और इससे सुंदर दरबार हमने कहीं देखा नहीं महाराज जी। क्या बात। यहाँ जितने दिनों से मैं आ रहा हूँ, वैसे तो बुद्धिमान सारे लोग हैं और हम भी बड़े बुद्धिमान अपने को लगाते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारी सारी बुद्धि जो है एकदम ख़त्म होके शांत हो गई और सारी उथल पुथल ख़त्म होके शांत हो गई। पहले तो बड़ा ज्ञान भुगता था मैं भी कि ऐसा है वैसा है, लेकिन आप लोगों के सानिध्य में रहते रहते मेरा सारा ज्ञान गायब हो गया। बस आप लोगों की चरण धूली ही बस ज्ञान के रूप में रह गई महाराज। महात्मा जी, ये आप जान लीजिए कि संसार में जितना भी लाल पीला हरा दिखाई दे रहा है, उसमें हम लोग बहुत आनंदित हुआ करते हैं, और जबकि सत्यता यही है कि हम लोग मिट्टी के बराबर हैं एकदम से। गुंडाई तो इतनी है कि हम कलेक्टर हैं, बैरिस्टर हैं, मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन औकात क्षण भर की नहीं है। मरना एक सत्य चीज है, ये सभी जानते हैं, लेकिन मरना कोई चाहता नहीं है। अगर हम सुबह से शाम तक की अपनी कार्यविधि देखें तो किसी की चुगलखोरी करने में, किसी का मेड़ काट लेने में, किसी को गाली दे देने में, किसी को दुख पहुंचा देने में, इसी में आनंदित महसूस करते हैं। क्या हमारा यही जीवन है महापुरुषों? अरे तमाम कुत्ते बिल्ली कौवा भी जो है यहाँ पे जीवन बसर कर रहे हैं। भगवान ने हमको मनुष्य बना के क्यों भेज दिया? क्या कभी हमने इस पे विचार किया है? हम मनुष्य तन में यहाँ पे क्यों जन्म लिए हैं? अरे इससे तो अच्छा वहीं थे जहाँ पे पहले थे। आखिर हम यहाँ क्यों आ गए? अब यहाँ आ गए हैं तो हमको मर भी जाना है। हम क्यों मर जाएंगे? अगर मर ही जाना है तो हमें क्या ऐसे काम करने हैं यहाँ पे आके कि जिससे जो है हम यहाँ पे पैदा हुए हैं? इन सब चीज़ों का अगर हमें सत्यता का ज्ञान करना है तो इससे भी ऊपर उठने की ज़रूरत है। और जहाँ पहले थे वहाँ इस दिव्य दरबार में आज भी बैठे हैं, लेकिन इसका ज्ञान सिर्फ यही बाबा जी ही करा सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई करा नहीं सकता महापुरुषों। इसलिए हम लोग बाबा जी से ज्ञान लें और आप लोगों की चरण धूलि में अपना जीवन बसर करें। इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। जय सद्गुरु।